हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए सामान्य ज्ञान से अर्थशास्त्र का सेशन करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है दुर्लभ मुद्रा नहीं है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसकी मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक हो और पूर्ति कम हो, तो वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा होती है। ठीक है, वैसे बता दें कि कुवैत जो है, जो ये कुवैत सिटी जो है राजधानी है, मुद्रा कुवैती दिनार है और महाद्वीप जो है इसका एशिया महाद्वीप है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, वैसे भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। इसके पश्चात आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है आरबीआई का मुंबई में है। वर्तमान में इनका गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि वस्तुओं का वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। तो एसएलआर का पूर्ण रूप हो जाएगा सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछ लिया है आपसे कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है। तो ये अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन जब किसी देश के द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दी जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अगला है कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनडीपी का पूर्ण रूप जो होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। देखिए कहाँ पे है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकल्प बी में है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो ये है प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे एएम खुसरो थे। कौन थे? एएम खुसरो। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना है। प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, इसका मुख्यालय है। अगला है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है। तो इसका सही विकल्प होगा क्या? इसका सही विकल्प होगा सतत विकास। क्या होगा? सतत विकास। अगला प्रश्न पे चलते। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिडबी का सही पूर्ण रूप है। तो सिडबी का सही पूर्ण रूप हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और वर्तमान में इनका अध्यक्ष श्री शिव सुब्रमण्यम रामन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन छूटा है क्या? 13 नंबर क्वेश्चन छूट चुका है। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं और उसका आंसर भी बता देंगे, क्योंकि पीडीएफ बनाने में गलती हुआ है।
है ना। तो चलिए इसका प्रश्न बता देते हैं, 13 नंबर वाले पे ध्यान दीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, तो ब्रैकेट में लिखिएगा पूर्ण परिपक्व राशि पर, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएंगी। एक बार फिर से कह देते हैं, यदि सरकार अपने बॉन्ड की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी, तो कहलाएगी सस्ती मुद्रा। क्या कहलाएगी? सस्ती मुद्रा। अब आइए प्रश्न नंबर 14 पे ध्यान देते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन। क्या होगा? पर्यटन। प्रश्न पूछा आपसे, यहाँ पे देखिए 13 नंबर वाले प्रश्न उलट फेर हो गया है। क्या हो गया है? उलट फेर। यहाँ पे है ये वो प्रश्न जिसके बारे में हम बोल रहे थे, सस्ती मुद्रा के बारे में, यहाँ पे है। कोई नहीं, आगे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, रिपीटेड है। इसका सही उत्तर होगा पर्यटन। इसी के कारण रिपीटेड हो गया होगा। कोई नहीं, आगे चलते। कह रहा है उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य डैश है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे पूछ लिया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में पूछा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्ष भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। अगला है कि भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। क्या होगा? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना 14 फरवरी 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसका सही उत्तर होगा 1981 से 82। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है। तेल की फसल कौन सी नहीं हो जाएगी, तो बाजरा जो है तेल की फसल नहीं है, बाकी सभी के सभी हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है, तो एमवीपी शब्द का जो पूरा नाम होगा ये हो जाएगा अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि BHIM भीम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि EPF का पूर्ण रूप क्या है, तो EPF का पूर्ण रूप होगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार्ड का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया कब, ये पूछा है आपसे, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे प्रत्यक्ष कर कोड 2010। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुमानित समिति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2 मई 1951, मुख्यालय नई दिल्ली, क्षेत्राधिकार भारत सरकार और पूर्ववर्ती एजेंसियां जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि BPLR का पूर्ण रूप क्या है, तो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि वह दर जिस पर
भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेता है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। अगर वही पूछ ले आपको रेपो दर, तो वह दर जिस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अन्य कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है, रेपो दर कहलाती है। क्लियर है? आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समावेशी विकास। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई का विस्तार होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो है वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का जो मुख्यालय होगा ये लखनऊ में होगा। जस्ट ही पहले बताए हैं इसके बारे में विस्तार रूप से, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई थी। प्रेमचंद रायचंद सहित 11 व्यापारियों द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसे 1956 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता क्या कर दी? प्रदान की गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा कि एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा एडम स्मिथ। कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। अगला है कि वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसको प्रस्तापित करने के लिए हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। अगला प्रश्न है कि करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर यानी कि गरीबों के हित में कर को कौन सा है? यानी कि कर कौन सा है? प्रो पुअर कर कौन सा है? ये पूछा है आपसे। तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिशील कराधान। अगला है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। अब इस दर को डैश कहा जाता है। इस दर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बैंक दर। क्या कहा जाता है? बैंक दर। अगला है कि इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदता है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे आप लोग भारतीय खाद्य निगम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि फेरा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेरा का जो पूर्ण रूप होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा आपसे कि आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डैश है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक एकत्रीकरण। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय रक्षा को। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा जमा स्वीकार करना। क्या होगा? जमा स्वीकार करना। आगे की ओर चले। प्रश्न पूछा आपसे कि डैश देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा रूस। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ यानी कि रूस में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को
लोकप्रिय रूप में डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक इसका सही उत्तर होगा। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी, यानी कि पहले 49 वर्ष पहले। अब मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रॉबिन्सन का है। किसका है? रॉबिन्स का है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा कि आयात पर लगे कर को डैश कहा जाता है? इसे कहा जाता है टैरिफ। क्या कहा जाता है? टैरिफ। अगला प्रश्न पूछा कि गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो डैश की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवर ड्यू रहता है। ओवर ड्यू रहता है 90 दिन के लिए। कितने अवधि के लिए? 90 दिन के लिए। गैर निष्पादित संपत्ति को एनपीए कहा जाता है। एक लोन या एडवांस है जो 90 दिन की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवर ड्यू रहता है। ठीक है। अगला है कि भारत में पहली कागजी मुद्रा कब आरंभ हुई थी? तो भारत में पहली कागजी मुद्रा 1861 में लागू हुई थी। ठीक है, आरंभ हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि जीएसटी भारत में अधिरोपित एक प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप है वस्तु एवं सेवा कर। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायदगी फसल नहीं है? तो जायदगी फसल सरसों नहीं है, बाकी के बाकी सभी हैं। सरसों रवि के फसल में आते हैं। किस में आते हैं? रवि के फसल में। आगे की ओर चलते करा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना डैश से थी। कब से कब तक थी ये पूछा, तो इसका सही उत्तर होगा 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एनपीआई का विस्तार क्या है? तो एनपीआई का विस्तार भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सीमेंट। अगला, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम डैश में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। तो इसका सही उत्तर लगा ये म्यूचुअल फंड। क्या होगा? म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न है आपका कि उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? तो यह संबंधित है राजस्व से। किससे? राजस्व से। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक डैश स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। ठीक है, आगे की ओर चलते। वैसे बता दें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड और सदस्य देश जो हैं 164 और वर्तमान में अध्यक्ष है नागोंजी ओकोंजी इवेला। ठीक है, आगे की ओकोंजो इवेला है, ओकोंजी नहीं है, ओकोंजो है। अगला है कि उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर लगाइए 1993, मार्च 1993। अगला प्रश्न पूछा है कि सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मुद्रास्फीति। क्या होगा? मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 और मुख्यालय नई दिल्ली, ये तो जानते ही हैं। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा एस तरोपार समिति। कौन सा समिति? एस तरोपार समिति। वहीं रंगराजन समिति गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा, वाईबी रेड्डी समिति आयकर छूट समीक्षा और उर्जित पटेल समिति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। क्लियर है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2007। कब? 2007 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर विजय एल केलकर। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर विजय एल केलकर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि आपदा प्रबंधन विधेयक या अधिनियम पास हुआ। कब पास हुआ था ये? तो ये 2005 में पास हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका कि डैश एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व बैंक के रूप में रखनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा आरक्षित नकदी निधि अनुपात। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं कि सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैश रिवर्स रेशियो होगा सीआरआर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है ये प्राथमिक क्षेत्र का है। अगला द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में सेवा हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वालरस का नियम। क्या हो जाएगा, वालरस का नियम। अगला राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है। तो इसका सही उत्तर होगा 65 वर्ष। कितने, 65 वर्ष। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न पूछा आपसे कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो विकल्प देखकर इसका उत्तर लगा दीजिए, हो जाएगा कर संग्रह। ठीक है, अगला है कि अर्थशास्त्र में टर्म यानी कि ग्रोथ का अर्थ क्या है। ग्रोथ का अर्थ जो होगा आर्थिक वृद्धि होगा। क्या होगा, आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न है कि विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू की गई। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 ब्रिटेन वुड्स न्यू हेम्पशायर। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका, सदस्य देश 190 और वर्तमान में महानिदेशक जो है इनका क्रिस्टालिन जॉर्जिवा है। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि। क्या होगा, कृषि। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओंगोल। क्या हो जाएगा, ओंगोल। ओंगोल जो मवेशी है, कौन, ओंगोल मवेशी एक स्वदेशी मवेशी नस्ल है जो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में पारंपरिक बैल लड़ाई में भी ओंगोल मवेशी भाग लेते हैं। 2002 के भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर वीरा एक ओंगोल सांड था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका सही उत्तर लगा ये निगम कर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जैसे बता दे सेवा कर, बिक्री कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प, मनोरंजन कर, मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क, टोल टैक्स और चुंगी कर। ठीक है, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर का एक प्रकार का वह कर है जो सरकार, अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का वह कर है जो सरकार द्वारा एक मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, किससे संबंधित है। तो कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा मानव सूचकांक यानी कि एचडीआई में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। स्वास्थ्य घटक मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। क्या, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछ लिया आपसे कि बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो ईडीडी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, माफ कीजिएगा, क्या होगा, डिलीजेंस। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं या कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में समावेशी विकास लाना है। तो इसका सही उत्तर लगाइए मनरेगा। क्या होगा, मनरेगा हो जाएगा इसका सही उत्तर। मनरेगा 100 दिनों का मजदूरी रोजगार पैदा
करके आजीविका की गारंटी प्रदान करता है। यह काम करने के अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से शुरू हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ ले। अगला है कि WTO के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, वही WTO का जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को, मुख्यालय जिनेवा, सदस्य देश 164 है और महानिदेशक नागोजी ओकोंजी इवेला है। ठीक है, आगे की ओर चलते, ये तो बताए ही है। अगला है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है, ये क्या कहलाता है? खुली बाजार बिक्री योजना। ठीक है, अगला है कि 2001 से 2011 में भारत की विकास दर डैश थी, कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 17.64%। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हस्तशिल्प। क्या हो जाएगा? हस्तशिल्प। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में GDP का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा क्या कि उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में MRP का पूरा नाम क्या है? MRP का तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखाने वाला लक्षण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति में उछाल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, तो इसका सही विकल्प लगाइए सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो अंतिम ऋणदाता जो है भारतीय रिजर्व बैंक होते हैं और इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। ठीक है, पर गवर्नर हो जाएंगे शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। द्वितीय स्थान पर द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीय स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश में की गई थी। भाई अब इसका उत्तर दीजिए 1935। बार बार एक ही चीज बताए जा रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम समन्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है, तो NSSO जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए आप राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हिंदी में। अगला प्रश्न है कि बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। अगला है प्रश्न आपका कि निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्या? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, NNP। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो मेक इन इंडिया नीति जो है ये 2014 में, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला है कि डैश भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगले प्रश्न पे चलते करें कि सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर लगा ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे करें छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 100 करोड़। कितने? 100 करोड़। अगला प्रश्न पे चलते हैं, करें कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। अगला है कि वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है? रुपए में बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 5 करोड़। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? रोप कर उगाई जाती है तो उपरोक्त सभी, कॉफी, चाय, काजू, सभी के सभी। अगला है कि उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को झूमिंग कह रहा है, झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा झूम कृषि। क्या होगा? झूम कृषि। ठीक है, आगे की ओर चले, इससे पहले बता देते हैं झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज रोपण किया जाता है। कुछ वर्षों तब तक जब तक कि मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे प्रश्न क्या पूछा आपसे उसको देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1997 में। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु एवं सेवा कर। अगला है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा डेविड रिकार्डो ने। कौन? डेविड रिकार्डो ने दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी? कब की गई थी औद्योगिक नीति घोषित? तो इसका सही उत्तर होगा 1948 में। कब? 1948 में। अगला, मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो आंतरिक मूल्य के। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि प्रधानता। क्या होगा? कृषि प्रधानता। अगला प्रश्न है कि फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है? क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। क्या? सिंचाई। अगला प्रश्न पे चलते करें, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है? ये कहलाता है कमीशन ब्रोकर। क्या कहलाता है? कमीशन ब्रोकर। अगला है कि आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, देखिए भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो स्थापना हुआ था 1 सितंबर 2018 को, मुख्यालय नई दिल्ली और उद्योग जो है बैंकिंग है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे पूछा है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। ठीक है, स्थापना इसका 23 अगस्त 2003, मुख्यालय नई दिल्ली और प्रकार होगा इसका नियामक संस्था और उद्योग पेंशन। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धान्य यानी कि अनाज फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीशम। क्या? शीशम जो है अनाज फसल नहीं है। अगला है कि समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो इसका सही उत्तर लगाइए 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। वैसे बता दे कि जो समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण 4 भाग में किया,
पूर्ण प्रतियोगिता, अल्प अधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकार प्रतियोगिता शामिल है। क्लियर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है, यह कहलाता है उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण। ठीक है। अगला है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है व्यक्तिगत लागत। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत लागत। अगला है कि सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति अंतराल। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति अंतराल। अगला है कि निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? तो दुधारू पशु की नस्ल जो है साहीवाल है। क्या है? साहीवाल। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट डैश द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और कवाशी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर लगा ये छोटे उद्योग के लिए सिडबी के मेक इन इंडिया लोन। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है क्या आपसे कि भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर लगाइए 2008। क्या हो जाएगा? 2008। अगला है कि भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश में खोले गए। कहाँ खोले गए थे? कब खोले गए थे? तो 1975 में। कब? 1975 में 2 अक्टूबर 1975। और संस्थापक थे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मूल्य वर्धित कर। क्या होगा? मूल्य वर्धित कर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1980। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। और नेक्स्ट जो सेशन होगा भौतिक विज्ञान का होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक अपने यार मित्रों को बुलाइए और सेशन को कीजिए एक साथ। ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।